लोग तो बात ये कहते हैं कि भाई ये लाल किले से क्या लेना देना भाई। अगर उसकी बात करें आइडियोलॉजी की, तो भारत का प्रधानमंत्री लाल किले से क्यों भाई? लाल किला हमारा है ना, हमारे पैसे से, तो हमारे लोगों के खून चूस करके उसी संपत्ति से तो उस समय के राजा कहाँ से पैसे ले आते थे। जमीनें जो आज कही जाती है, हम ये कोई ऐसी बात थोड़ा है कि वक्फ की जमीन हो गई 1 लाख एकड़, कहाँ से लेके आए थे? वक्फ जमीन आप फरगना से लेकर के आए थे कि इराक ईरान से लेकर के आए थे? जमीन तो हमारी थी, पैसे हमारे थे, मजदूर हमारे थे, सब हमारी बिल्डिंग्स है, तो वो ठीक है। लेकिन यूटिलिटी का फैक्टर भी है, लीगेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात हुई, हाँ, मतलब ये हार्डवेयर की बात हो गई। अब सॉफ्टवेयर की बात करनी है आपको। सॉफ्टवेयर ये बात थी, सरकार कहां से चल रही है अब? ये कि भाई ये रूलिंग पार्टी जो है ये कैसे चलेगी? तो 20 तारीख को नितिन नवीन जी अध्यक्ष बन जाएंगे। इसमें तो कोई सब, वो तो अध्यक्ष तो हो ही गए हैं। सवाल है टीम का कि नितिन नवीन अब जब फुल चार्ज अज्यूम करेंगे तो वो पार्टी को कैसे चलाएंगे, या वही पार्टी को चलाएंगे सही मायनों में? जो टीम बनेगी नहीं वो कैसी होगी, या वो टीम वो चुनेंगे या वो टीम उनको दी जाएगी? नहीं, देखिए, पहले तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस का थोड़ा मामला अलग है। बीजेपी में जब सत्ता में नहीं होती तो अध्यक्ष चलाता है, जब पार्टी सत्ता में होती है तो प्रधानमंत्री सबसे बड़ा नेता होता है, चाहे अटल जी रहे हों चाहे नरेंद्र मोदी हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय जो अध्यक्ष था उसकी चलेगी, अटल जी के नहीं। इतना दूर तो मैं गया भी नहीं था सर। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं सोच में भी इतना दूर नहीं गया था कि नितिन नवीन पार्टी चलाएंगे। नहीं, आपने सवाल पूछा, अभी तो सरकार आपने सवाल पूछा नितिन नवीन चलाएंगे या कोई और चलाएगा, ये आपका सवाल था। जी। उससे पहले बात यह है कि नितिन नवीन की जो टीम बनेगी उससे जो बाहर रह जाएंगे, जो अभी की टीम में है, उनका समायोजन कैसे होगा? पहले तो ये तरीका था कि मंत्री को हटाना है तो अगर महत्वपूर्ण मंत्री है, लोकप्रिय है, उसको महत्वपूर्ण समझा जाता है तो बहाना बनाया जाता था कि संगठन में काम करना चाहते हैं। प्रमोद महाजन का उदाहरण है हमारे सामने। उनसे नाराज हो गए अटल जी, उनको हटाना था। वो विदेश जा रहे थे, पोर्टिको में गाड़ी में बैठने जा रहे थे एयरपोर्ट जाने के लिए। फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री के यहाँ से फ़ोन आया। गए, उन्होंने कहा कि अभी आ जाओ। तो उन्होंने कहा मैं तो विदेश जा रहा हूँ, लौट के आता हूँ। उन्होंने कहा अभी आ जाओ। तो बोले फ्लाइट छूट जाएगी, छूट जाने दो। और कहा कि इस्तीफा दे दो। अच्छा। अगले दिन प्रमोद महाजन ने मीडिया को बयान दिया कि अब मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मंत्री पद छोड़ने का फैसला किया है। तो इस तरह के कितने लोग होंगे? काफी होंगे। मंत्रिमंडल में भी हो सकते हैं, संगठन में जो होंगे वो क्या कहेंगे? संगठन में आपके हिसाब से काफी बदलाव होगा? काफी बदलाव होना चाहिए। होगा कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। जब आपने एक पीढ़ी परिवर्तन का संकेत दिया है, पार्टी को एक नया कलेवर देने की कोशिश हो रही है, काम कैसे होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उस लुक भी तो नया होना चाहिए, दिखना भी नया। मतलब परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन दिखना भी चाहिए। ठीक है, तो वो दिखेगा कि नहीं, सवाल इसका है। आपको दिख रहा है परिवर्तन? अभी तो नहीं, तो नई टीम में, लेकिन मिश्रित रहेगा। मतलब एकदम से नहीं होगा कि एकदम से युवा टीम ही सिर्फ रख दिया जाए, तो एक्सपीरियंस्ड और यूथ का मिक्सचर रहेगा। पार्टी का दिख रहे हैं। बीजेपी का सबसे पावरफुल ऑर्गन क्या होता है? मतलब सबसे पावरफुल पद जो है वो क्या है? जनरल सेक्रेटरी। तो जनरल सेक्रेटरी, चलिए तो सबसे बड़े जनरल सेक्रेटरी से बात कर लेते हैं। हाँ, तो जैसे जनरल सेक्रेटरी में अभी के हिसाब से आप देखें तो जो बड़े चेहरे हैं उसमें सुनील बंसल, विनोद तावड़े, इस तरह के चेहरे। सबसे पहले संगठन महामंत्री के अलावा, मैं संगठन महामंत्री की बात ही कर रहा था। संगठन महामंत्री तो कोई चांस नहीं, वो तो संघ से ही आते हैं, तो बीजेपी का वहाँ कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, ऐसा अभी इंडिकेशन ऐसा नहीं है। बीच में बहुत चर्चा ये चल रही थी कि संगठन महामंत्री बदले जा सकते हैं, लेकिन ये फैसला बीजेपी का नहीं होगा, ये फैसला संघ का होगा। ओके, समझिए इस बात को। इसमें नितिन नवीन जी की कोई भूमिका नहीं होगी, इसमें बीजेपी की भूमिका नहीं होगी। ये फैसला संघ का होता है कि संघ किसको भेजता है। ठीक है। अगर बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता किसी संगठन महामंत्री से बहुत ज़्यादा अनइजीनेस महसूस कर सकते हैं, करते हैं, तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन वहाँ देंगे। कभी ऐसी बातें थी, लेकिन बीच में चर्चा चल रही थी कि अच्छा, शायद संगठन महामंत्री को हटाया जाएगा, लेकिन अब वो चर्चा नजर नहीं आ रही है। उसका कोई वैसा कारण भी नजर नहीं आ रहा है। और जो महासचिव हैं, बाकी बड़े महासचिवों की बात कर लूँ मैं तो ये सुनील बंसल, विनोद तावड़े, ये सब चेहरे ऐसे हैं, तरुण चुग, ये जो कि अभी प्रभावी नजर आ रहे हैं। इसमें परफॉर्मर के हिसाब से देखें तो 2 परफॉर्मर हैं, सुनील बंसल और विनोद तावड़े, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल में रहते हैं। अच्छे स्टेटमेंट को लगातार भेजा जा रहा है, उनको लगाया जा रहा है।
तो और कुछ एज ब्रैकेट भी सूट करता ही है अभी नई टीम ब्रैकेट भी है तो उसी हिसाब से मतलब ऐसा नहीं होगा कि नितिन नवीन जी से छोटी उम्र के लोग, मतलब अगर वो 45 वर्ष के हैं तो महासचिव उनसे छोटा ही रखा जाए, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। इसका इंडिकेशन Criteria नहीं नहीं है। होगा ये। हाँ, कि तो उसमें mix कुछ रखा नए जाएगा। लोगों की चर्चा है हाँ, निश्चित तौर पर जैसे कुछ ऐसे नाम हैं जिनको निश्चित तौर पर रिकमेंडेड किया जाएगा संगठन में। अब जैसे हरीश द्विवेदी जो भी असम में प्रभारी, उनको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चलती है कि जनरल सेक्रेटरी एक ब्राह्मण फेस उत्तर प्रदेश से, वो अगर आएंगे तो राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि अभी गोरखपुर से हैं, फिर उनकी छुट्टी होगी, मतलब पूर्वांचल से दूर नहीं हो सकते, या यूपी से वहाँ से दूर नहीं हो सकते हैं। और अरुण सिंह ऑलरेडी हैं, अरुण सिंह कार्यालय इंचार्ज है, उनको रिटेन किया जाए कि नहीं किया जाए ये एक देखने वाली बात होगी। तो इसमें चर्चाएं चल रही है खूब, लेकिन ये इंडिकेशन लगातार दिया जा रहा है कि मिक्स बैग होगा। कोई आमूल चूल परिवर्तन टाइप ऐसा नहीं कि मतलब सब एकदम बदल डाला। क्रांतिकारी कर दिया हाँ, जाए, वैसा उसका वैसा indication नहीं कर दिखाई भी दे नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि महासचिव सबसे पावरफुल इस रूप में होता है कि काम वही करता है।